स्वामी जी प्रणाम। आजकल चौमास में मकानों में, शहर हो या गांव हो, चील आने के कारण बिच्छू निकल आते हैं। और बिच्छू निकलने के कारण वो किसी न किसी को, बच्चे हो बड़े हो, कभी न कभी अपना टंक किसी न किसी को मार ही देते हैं। तो स्वामी जी, इसके उपाय के लिए बिच्छू काटने को डॉक्टर को बुलाने में समय लगता है, तब तक उसकी पीड़ा को कोई देसी आयुर्वेदा उपचार बताने की विचार है। स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? बड़ा परोपकारी प्रश्न किया है आपने, और इस पर दो चार ऐसे फॉर्मूले बताए जाएंगे जिनका यदि आप उपचार या उपयोग अपने घर पर बैठ कर के करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभ मिलेगा। ये अनुभूत फार्मूले आपको बताए जाएंगे जिनका अनुभव लोगों ने किया है। हालांकि मेरे तो ईश्वर की कृपा से छाती पर भी बिच्छू घूमते रहे हैं सोते समय, कभी काटा नहीं है, इसलिए दूसरों पे ही अप्लाई किए गए हैं ये उपाय। समझ रहे हैं ना आप लोग? आपने गांवों में देखा होगा एक हुल हुल नाम का एक पौधा होता है, उसको हुर हुर भी कहते हैं। ये बरसात के समय में अब उगना शुरू हो गया होगा और जाड़े में उधर रहता है, गर्मियों में ये सूख जाता है प्रायः। तो इसको हुल हुल भी कहते हैं और हुर हुर भी कहते हैं। इस पौधे के पत्ते को लेना है। अब आप कहेंगे इसकी पहचान क्या है? आप गूगल पे बोल दीजिए हुल हुल पौधे का फोटो दिखाओ, तो गूगल आपको दिखा देगा। आप उसके चित्र को देख करके पहचान कर लीजिए, मैच कर लीजिए, और उन पत्तों को जब जिसको किसी ने काटा हो तो उन पत्तों के रस को आपके लिए लेना है और हाथ में रगड़ना है उसको इस तरह से। और रगड़ने के बाद में जिसको बिच्छू ने काटा हो उसकी नाक में सूंघा दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये एक उपाय हुआ। फिर मसलिए उसको, फिर ऐसे उसको सूंघा दीजिए जिसको बिच्छू ने काटा हो। तो 3 बार ऐसा करने से, सूंघने मात्र से बिच्छू का जो जहर है वो उतर जाता है। ऐसे ही जब आपको ज़रूरत लगे, शाम के समय में, सुबह दोपहर 3 टाइम भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको लाभ मिला पहली खुराक में ही। दूसरा एक बहुत अच्छा प्राचीन तरीका है, यह हमने तूफानी महाराज से सुना था। वो जंगल में रहते थे। आपको पता होगा कि आम का वृक्ष, आम के वृक्ष पे जो गांव देहात में कहीं कहीं बौर कहते हैं, कहीं कहीं उसे मोर कहते हैं, कहीं कहीं इसको हम फूल कहते हैं, तो कुछ नहीं। आम के आने से पहले उस पर फूल आता है आम के वृक्ष पे। तो बसंत पंचमी वाले दिन, बसंत पंचमी वाले दिन आपको बगीचे में जाना है और नंगे होके, एक धागा भी ना हो आपके शरीर पर, सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उनके फूलों को ऐसे करके मसलना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए, आप गायत्री मंत्र का भी कर सकते हैं, आप पंचाक्षरी शिव मंत्र का, कोई भी आप अपने सात्विक मंत्र का पाठ करते हुए 21 बार उसको ऐसे मसलते रहो। फिर तोड़ो, फिर दूसरा ले लो। ऐसा करने से इतना जादू हो जाता है उसके हाथों में, या ऊर्जा समाहित हो जाती है वनस्पति की, कि किसी को भी यदि बिच्छू ने डंक मार दिया हो और काटे हुए व्यक्ति को केवल वो हथेली रगड़ के उसको सूंघा देगा तो जहर उतर जाता है। ऐसा उन महात्मा जी का अनुभव था, मेरा अनुभव नहीं है। ये साल में एक बार प्रयोग करना होता है। जिनके पास ज़्यादातर मरीज आते हैं वो ये सब कर लेते हैं। लोगों को ये जादू जैसा लगेगा, लेकिन एक वनस्पति है, ये विज्ञान से जुड़ा हुआ, ये रिलेट करता है।
दूसरा है कि जो मयूर होता है, मोर, पीकॉक जिसे कहते हैं, उसके वो पूंछ में जो चंदा जैसा होता है ना, डिजाइन होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, देसी घी में मिला करके जो गाय का उपला होता है, कंडा होता है जिसको कहते हैं, काव डंक होता है सूखा हुआ, उस पे उसके लिए धूनी देना, उसको जलाना है। उस धुआं को वहां पर लगाओ जहां बिच्छू ने डंक मारा है। ऐसा करने से भी जो है बिच्छू का डंक उतर जाता है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले बिच्छू ने अगर काटा है तो घर में फ्रिज सबके रहता है, आप बर्फ़ की टिक्की रख दीजिए, क्योंकि ये बिच्छू का जहर गर्म होता है, आग मचाता है बॉडी में। और जैसे बर्र का होता है जिसको बर्रैया भी कहते हैं, मधुमक्खी, ये आग पैदा कर देते हैं। लेकिन सांप का जहर जो होता है वो ठंडा होता है, वो आदमी को सुलाने की कोशिश करता है, आदमी की सोने लगता है, अनकॉन्शियस होने लगता है। दूसरा और सरल तरीका है, इमली के बीजों को घिस करके, इमली के बीजों को पत्थर पे घिस करके उसको लगाने से भी बिच्छू का जहर उतर जाता है। उसका लेप करने से यह भी अनुभूत है। आप इस तरह से आप उपयोग करिए, बहुत से फॉर्मूले वो धीरे धीरे आपको समय आने पर मिलते रहेंगे। और ये जनहित में अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि सबका भला हो। ओम शांति, ओम क्रांति। हम कभी ये नहीं कहते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें पता है कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर लगेगा कि गुरुदेव की जो वाणी है, गुरुदेव की जो जानकारी है वो उपयोगी है, काम की है, तो निश्चित रूप से आप कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और आपका भी, आप हमारी तंत्र पार्टनर है, आपका भी चैनल है, कौन सा है? योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट के नाम से है। आप यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जाके जो माताएं बहनें हैं जो हमारे जैसे बदतमीज गुरु की वीडियो देखने से अगर बोर हो गई हो, तो आपके चैनल पर जा कर के सभ्यतापूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।